हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा आज उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6421 विद्यालय सहायक के पदों पर वैकेंसी के लिए पत्र जारी किया गया है। सभी जिलावार रिक्ति जारी कर दिया गया है और उसमें जिस नियमावली का जिक्र किया गया है वह नियमावली आपके लिए लेकर आए हैं। इसके लिए मतलब कि इसमें विस्तार पूर्वक योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले यह देखिए, यह बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा आज जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि मतलब 6421 विद्यालय सहायकों की नियुक्ति के लिए आदेश स्वीकृत हो चुका है। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि उपयुक्त विषयक राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद पर पद सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि इतना हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है कि पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या इतना 1128 संकल्प संख्या और इतना 21/8/2020 के आलोक में राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रोजेक्ट विद्यालय में लिपिक एवं अनुदेशक अनुसेवक का मरलसीध पद प्रत्यापित करते हुए नियत वेतन पर विद्यालय सहायक का पद सृजित किया गया था। उक्त संकल्प में विद्यालय सहायक के नियोजन की प्रक्रिया, अहर्ता, सेवा शर्त, अनुशासनिक कार्रवाई इत्यादि निर्धारित की गई है। नवसृजित 6421 पदों पर भी विभागीय संकल्प संख्या इतना के अनुरूप यहाँ संगति कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहाँ जो हम यहाँ बात कर रहे हैं, देख लीजिए, इसी के बारे में कहा जा रहा है और यह वही नियमावली है 1128। और देख लीजिए यहाँ सबसे पहले आपको नियमावली ही दिखा देते हैं 1128 और 21/8/2020 और इसी के तहत आपका यहाँ चयन प्रक्रिया होने वाला है। चलिए आपको पूरी अपडेट पॉइंट टू पॉइंट दिखाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सभी, मतलब कि यहाँ आप पूरा वीडियो देखिएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ की अदर स्टेट के अभ्यर्थी भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी भरेंगे। इसमें आगे कहा जा रहा है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग संकल्प विषय राजकीयकृत माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षेतर कर्मियों तथा लिपिक एवं चतुष्वर्गीय कर्मी आदेशपाल के पद संवर्ग को तत्काल प्रभाव से मरलशील घोषित करने एवं रिक्त पदों को क्रमिक रूप से प्रत्यापित मानते हुए विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद का सृजन तथा उक्त पर पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्थान के माध्यम से नियोजन की स्वीकृति दिया जाता है। यानी कि यहाँ साफ और स्पष्ट भाषा में कहा जा रहा है कि यहाँ अब लिपिक और विद्यालय सहायक का जो पद है वह मतलब कि यहाँ माध्यमिक पंचायत राज संस्थान से और यहाँ नियोजन इकाई से यह भरा जाएगा। अब देखिए यहाँ वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसी में कन्फर्म होगा आपका सभी कुछ चयन प्रक्रिया। वर्तमान में राजकीयकृत उच्च माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च विद्यालय में लिपिक एवं अनुदेशक आदेशपाल का पद है, जिसका संवर्ग जिला स्तरीय है। ये राज्य सरकार के कर्मी हैं। विद्यालय में लिपिक, आदेशपाल, यह सब का पद अलग अलग है। और आगे यहाँ सबसे मेन पॉइंट पर हम लोग देखते हैं और आगे यहाँ मेन पॉइंट क्या है, तो सहायक देख लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि विद्यालय अर्थात 31 दिसंबर को सहायक एवं परिचारी की नियोजन प्रक्रिया यहाँ शुरू किया जाएगा। अब देखिए, विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद नियोजन की अहर्ता प्रक्रिया एवं अहर्ता विद्यालय सहायक के संबंध, यहीं पर मेन पॉइंट है। देख लीजिए यहाँ विद्यालय सहायक का पद सीधी भर्ती से भरा जाएगा। यानी कि इसके लिए मतलब कि सीधी भर्ती आएगा, उसके बाद मतलब विज्ञापन आएगा। ख में कहा जा रहा है कि विद्यालय सहायक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से के स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यानी कि यहाँ समझिए भारत का नागरिक होना चाहिए लेकिन उस क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए जिस क्षेत्र में वह रहता है। तो यहाँ लगता है कि बाहर के अभ्यर्थी नहीं भर सकते हैं इस फॉर्म को। आगे कहा जाता है कि इस पद पर नियोजन है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड काउंसलिंग से
इंटरमीडिएट उच्च माध्यमिक विद्यालय बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौली अथवा कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय से उपशास्त्री उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि घ में मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में 6 माह का अर्हता होना चाहिए। यानी कि यहाँ देख लीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि काउंसलिंग से इंटरमीडिएट होना चाहिए, बस आपको सिर्फ इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या चाहिए, तो मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन में 6 माह का डिग्री अर्हता आवश्यक होगा। यानी कि यहाँ डिग्री डिप्लोमा यानी कि ADCA या DCA भी आप लगा सकते हैं, दोनों मान्य होगा। अंग में कहा जा रहा है कि इस पद पर नियोजन हेतु उम्र सीमा 18 वर्ष कम से कम और कोटिवार उम्र सीमा वहीं रहेगी जो राज्य सरकार द्वारा समान प्रशासन विभाग के समय समय पर निर्धारित की जाती है। तो यहाँ समान जो है वह 18 से लेकर 37 तक जनरल, बाकी अलग कैटेगरी में दर यहाँ दिया जाएगा। उसके बाद मेन यहाँ जो पॉइंट है कि च में अभ्यर्थियों का द्वारा नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई में समर्पित किया जाएगा। 6 में कहा जाएगा कि नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पैनल का निर्माण होगा, यानी कि इसमें एग्जाम नहीं लिया जाएगा, आपके जो 12वीं मार्क्स होगा उसी के आधार पर यहाँ सिलेक्शन होगा। पैनल का निर्माण मेघा क्रम में अवरोही क्रम के अनुरूप होगा। इंटरमीडिएट के परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल पात्रांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थी का मेघा अंक होगा। मेघा अंक समान होने पर जिसकी जन्म तिथि पहले होगी उसके पैनल में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इससे भी समानता वाले लॉटरी के माध्यम से यहाँ मतलब कि निर्धारित किया जाएगा। पैनल की अनुमानता 1 वर्ष के लिए होगी। पैनल पर रोस्टर बिंदु को ध्यान में रखकर कोटिवार रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ आगे कहा जाए कि औपबंधिक चयन सूची अभ्यर्थियों का टंकन एवं कंप्यूटर यहाँ क्षमता जांच परीक्षा होते हुए अंतिम रूप से किया जाएगा। यानी कि यहाँ आपको टाइपिंग भी देना होगा और कंप्यूटर जांच परीक्षा भी देना होगा। आगे कहा जा रहा है कि राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति अनुकंपा यह लागू होगा। नियोजन की प्रक्रिया से संबंधित अन्य निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा। विद्यालय परिचारी के लिए हो गया, तो विद्यालय परिचारी को हमको नहीं देखना है, हमें देखना है सिर्फ यहाँ मतलब कि विद्यालय सहायक के लिए। अनुकंपा पर नियोजन, यहाँ अनुकंपा पर नियोजन अभी से हटा दिया गया है। आगे यहाँ क्या है, तो विद्यालय सहायक के लिए सेवा शर्त क्या होगा, तो क जिला परिषद व नगर निकाय अंतर्गत नियोजित होने वाले विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी 60 वर्ष की उम्र के लिए नियोजित होंगे। यानी कि यहाँ बीच में कोई नहीं हटाएगा, यहाँ 60 वर्षों के लिए रहेगा, पूरी तरह से सही और कोई इसे हटा नहीं सकता है। विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के लिए परीक्षा अवधि क्रमशः 6 माह, 1 वर्ष और 6 माह का होगा। उनका नियत वेतन 16,500 रुपये होगा एवं परिचारी का 15,200। संतोषजनक सेवा के आधार पर विद्यालय सहायक को 500 एवं परिचारी को 400 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा। जिला परिषद एवं नगर निकाय संस्थान को नियत वेतन एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के भुगतान हेतु सक्षम होने तक राज्य सरकार द्वारा अनुदान की राशि दी जाएगी। यानी कि यहाँ जिला परिषद के माध्यम से चुनाव होने वाला है, मतलब कि चयन होने वाला है। आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश सहित अन्य सभी प्रकार के अवकाश विद्यालय में जिला परिषद द्वारा नगर निकाय संस्था के अंतर्गत शिक्षकों को देय अवकाश भी के समान होंगे। साथ ही शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति के लिए निर्वाचित प्रक्रिया इन पर प्रभावी होगी। यानी कि यहाँ यह जो 64 से 21 पद है, इसका नियोजन बिहार में 3 प्रकार का, मतलब स्थानीय निकाय, फिर ब्लॉक स्तर पर समिति और जिला स्तर पर यहाँ मतलब कि जिला परिषद। तो यहाँ जिला परिषद के द्वारा इसका चयन होने वाला है। और अनुशासनिक कार्रवाई यहीं सब है। स्थानांतरण आपका अपने मतलब कि जिला में ही रहेगा। उसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई, तो यह सब अलग अलग है। लघु दंड, ये सब बृहद दंड, यह सब अलग अलग हो गया। इस प्रावधान के अंतिम राजकीयकृत आदेश दिया जाता है साधारण प्रज्ञा माध्यमिक यहाँ स्वीकृत किया जाए। यानी कि यहाँ अब स्पष्ट हो गए होंगे आप कि इसके लिए परीक्षा नहीं होगा, कोई नहीं परीक्षा होगा, आपका इंटरमीडिएट में मार्क्स होना चाहिए, तभी आपका इसमें चयन हो सकेगा। अगर इंटरमीडिएट में कम मार्क्स है, जब भी वैकेंसी आएगा आपको बताया जाएगा, लेकिन चयन प्रक्रिया यही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।